हर पुलिस वाला बेईमान नहीं है, बदमाश नहीं है। अगर इनकी पूरी बिरादरी की बात करें, मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा फ़ोर्स है, ऐसी सकारात्मक फ़ोर्स है जिसमें करने को बहुत कुछ है। मैं अगर पंकज चौधरी अगर एक समाज से, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से निकल के आता हूँ, पूर्वांचल से, और मैं अगर आईएएस छोड़ के आईपीएस चॉइस लेता हूँ, तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि मुझे पुलिस से कितना प्यार है जो। ये जानते हुए कि वही पंकज चौधरी जब बचपन में किसी थाने में गए तो थाने का व्यवहार एसओ का ठीक नहीं था किसी मैटर को लेके। वही पंकज चौधरी किसी मैटर को लेके अगर वो एसएसपी और डीआईजी के पास गए तो उनकी कंप्लेन को किसी कूड़ेदान में डाल दिया गया जो है। ये नकारात्मक पक्ष भी हमने देखा है, लेकिन साथ में उसी के साथ साथ पुलिसिंग का एक सकारात्मक पक्ष भी देखा है, जहाँ पे कि जिले के कप्तान ने, बहुत से पुलिस वालों ने ऐसा काम किया जिसमें कि समाज को, व्यक्तिगत पीड़ित व्यक्ति को लाभ पहुँचा। तो इस द्वंद्व के बीच में जो हमारी आईपीएस बनने की जो कवायद थी, ये दिखाती है कि ये ऐसा संगठन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन अगर हम वाकई एक आम आदमी की पीड़ा, मैं जब आईपीएस का और आईएएस का जब इंटरव्यू दे रहा था, तो एक हमारे यूपी के रिटायर्ड डीजी थे, मॉक इंटरव्यू था। उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, और पुलिस में आते भी हैं, आईपीएस बनते भी हैं, तो आप सबसे बड़ा क्या चीज़ आपको लगता है, क्या दे सकते हो पब्लिक को? जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उनका, आपने बड़ा सोचा उसमें। तो मैंने कहा सर, मैं एक पीड़ित, एक दुर्बल की, एक असहाय व्यक्ति को भयमुक्त कर सकता हूँ, उसको अभय दान दे सकता हूँ। तो बड़ा वो इम्प्रेस हुए, कह कि वेरी गुड। क्योंकि एक्चुअल में पुलिस को आप इस नज़रिए से देखते हैं, जिसकी भूमिका देखते हैं समाज में, जहाँ क्राइम ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा है, जहाँ पे कि तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वहाँ पे अगर पुलिस इंश्योर कर दे कि आप थाने आइए, कितना बड़ा भी बदमाश होगा, कितना बड़ा भी दबंग होगा, गुंडा बदमाश होगा, हम उसको ठीक कर देंगे, जो हम वही करेंगे जो न्यायपूर्ण होगा। जो लेकिन होता नहीं है। हम गरीब, ये जो परिकल्पना है गरीब और अमीर की जो है, या सक्षम और असक्षम की जो है, इसी द्वंद्व में जो बात मैंने कही, व्यवस्था और व्यवस्था के बीच की एक जंग चल रही है। सिस्टम बार बार चिल्ला रहा है कि भैया मुझे व्यवस्थित लोग संभालो, मुझे गंदे लोग मुझे मत संभालो, मुझे अवसरवादी लोग मत संभालो, मुझे करप्ट लोग मुझे मत संभालो, कंधा मत दो, जो है मुझे अच्छे लोग कंधा दो, मैं अच्छा एक मैसेज मेरे समाज को दूंगा और ये भारत अच्छा बनेगा। ये द्वंद्व है संजीव जी, इस द्वंद्व से हम लगातार गुजर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे गुजर रहे हैं, समाज को भी गुजरते हुए देख रहे हैं, पब्लिक को भी देख रहे हैं, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी देख रहे हैं। बागी बलिया से निकले हुए पंकज चौधरी के पिता इंजीनियर थे। आपने भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सिविल इंजीनियर पिता का पुत्र इंजीनियर ही बनता है, ये कहा जाता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, जज का जजी में जाना चाहता है। पंकज चौधरी ने 4-5 प्राइवेट नौकरियां इधर उधर सब की। वो कौन कौन सी नौकरियां थीं, और आईपीएस बनने के पीछे कोई एक लाइन में बताइए संक्षिप्त में कि क्या वजह थी कि एक इंजीनियर का पुत्र सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 4-5 प्राइवेट कौन कौन सी नौकरियां करके फिर आईपीएस में क्यों आए? देखिए, किसी भी एक मुकाम को हासिल करने के पीछे जो उसका ताना बाना होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और विशेषकर पुलिस में, स्पेशली आईपीएस के लिए मैं कहूँ कि बचपन में जो जो मैं पूर्वांचल में जिस प्रकार का मैंने माफियावाद देखा 90 के दशक में, जो है वो दौर मैंने देखा जब हम लोग स्कूलों में जाया करते थे, तो 3-3 सफारियाँ एक ही कलर की, एक ही नंबर की गाड़ियाँ चलती थी, और 10-20-50 लड़के जो है कट्टा निकाल के घूमते हुए देखते थे कॉलोनियों के अंदर, गलियों के अंदर। तो एक बड़ा इशू होता है, समझ में आता था कि क्या ये चीज़ें, क्या ये निरंतर चलेंगी इस देश में, इस इलाके में, जो है अपना इसमें योगदान क्या हो सकता है, जो है क्या इस पुलिस से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस इसका खात्मा करे, एक सुरक्षा का वातावरण दे, जो है एक जागरूक नागरिक होने के नाते। ऐसी बड़ी घटनाएं भी, बड़े उदाहरण हैं जिनसे 2-4 हम होते रहे। कभी फिर हम बैठेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, जो है। लेकिन उन उदाहरणों ने, उन घटनाओं ने तय कर दिया था पंकज चौधरी को कि ठीक है, मम्मी पापा समाज में एक जब बच्चा 12वीं करता है तो उसके बाद इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में या कहीं भी एक अच्छा पेशा माना जाता है। हमने भी वही किया, तैयारी की अपनी,
इंजीनियर हो गए। इंजीनियर होने तक हमें पता नहीं था कि IAS IPS क्या होता है। फ्रैंकली आपको बताऊँ मैं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई 50 साल तक कोई IAS IPS नहीं हुआ है, ना मेरे को कोई प्रेरणा रही IAS IPS बनने का। जो इंजीनियरिंग करते समय, चूँकि मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं क्रिकेट में भी काफ़ी शौक़ रहा बचपन में मुझे। IAS IPS तो बहुत बाद में आया, जो है इंजीनियरिंग भी बाद में आया। क्रिकेट का इतना शौक़ चढ़ा, मुझे याद है कि जब मैं चौथी पाँचवीं में था, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में एक बार मेरे पिताजी ने 60 रुपये का बल्ला मुझे दिया। उस बल्ले से इतना लगाव मुझे हो गया कि मैं जब भी कहीं देखता तो मैं उससे लगातार प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। घर में 5-5 घंटे उससे मैं बल्ले से बैट को मार रहा हूँ। धीरे धीरे पिताजी ने मौके दिए, पढ़ने भी मौके दिए, माताजी ने, पिताजी ने। खेलने से रोका नहीं। जो है खेलते खेलते की परिकल्पना डेवलप हुई कि जब ये समझ में आया कि यार जिस जगह आप हैं वहाँ पे मैं अपनी टीमों में अंडर 16 में, अंडर 19 जहाँ भी मैंने खेला, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, स्टेट को रिप्रेजेंट किया, तो ये देखने लगा कि आप जिस टीम के कप्तान हैं, उस कप्तान के पैरेलल भी एक कप्तान आपके समाज में है, वो है पुलिस का कप्तान, जिले का कप्तान। जो तो कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम प्राइज़ ले रहे हैं एज ए क्रिकेटर, तो वहाँ कप्तान साहब आए हुए हैं, कोई IPS अधिकारी हैं और वो आपको प्राइज़ दे रहे हैं। जो एक बड़ा एक रुचिकर विषय हुआ कि यार कप्तान तो मैं हूँ, ये कौन सा कप्तान है? ये कप्तान तो अच्छा, ये कप्तान, ये यहाँ पे कप्तानी करके आप टीम के विजेता हो रहे हो, आप टूर्नामेंट जीत रहे हो, आपको सम्मान मिल रहा है, और ये जो अधिकारी जो वर्दी में आ रहा है वो आपको सम्मानित कर रहा है। जो है इसका क्या रोल है? तो इसका रोल पहला कि ये तो समाज से अपराध को ख़त्म करता है। जो है ये तो गुंडे बदमाशों को ख़त्म करता है। जो है तो एक तरह की लालसा हुई कि काश ये कप्तानी का भी मुझे मौका मिले। जो है फिर पूर्वांचल में स्थितियाँ इतनी इतने वृहत लेवल पर देखी है 1990 के दशक में,